नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी ज्ञान बाई अखिल सर। आज हम लोग इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कॉमन टॉपिक के बारे में जानेंगे जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में जूलॉजी, बॉटनी और बायोटेक्नोलॉजी में कॉमन रूप से एग्जाम में लगभग हर साल आता है। टॉपिक का नाम है डिफरेंसेस बिटवीन बी डीएनए एंड जेड डीएनए, मीनिंग कि बी डीएनए और जेड डीएनए में अंतर क्या है। इसके पहले वीडियो में हम लोग न्यूक्लिक एसिड के बारे में और डीएनए या आरएनए जो है उसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं उसके बारे में हम लोग डायग्राम को ये सब पढ़ चुके हैं। हाँ, जो भी छात्र छात्रा अगर इस वीडियो को न देखा उसके पहले का, तो न्यूक्लिक एसिड जो टॉपिक है वो बायोलॉजी ज्ञान बाई अखिल सर जो चैनल हमारा यूट्यूब से जा करके सर्च करके देख सकता है। दूसरी बात, आज इसमें आप लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आप लोग देखेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए ध्यानपूर्वक लास्ट तक देखिए, एक एक पॉइंट को आप लोग समझ में आएगा। अब हम लोग टॉपिक पर आते हैं। देखिए, बी डीएनए और जेड डीएनए में हम लोग अंतर पढ़ेंगे आज। तो पहला पॉइंट है हेलिकल कॉइल इज राइट हैंडेड, मतलब बी डीएनए में जो हेलिक्स होते हैं उसकी कॉइलिंग क्या होती है, राइट हैंडेड। इसका देखिए मतलब ये हुआ, जैसे डीएनए है तो ये बी डीएनए का मतलब बी डीएनए में जो दाहिना हेलिक्स होता है वो प्रत्येक टर्न पे क्या होता है, अपर साइड। मतलब जितने भी टर्न होंगे प्रत्येक टर्न पर दाहिना हेलिक्स क्या होता है, अपर साइड होता है। इसलिए इसमें लिखा गया कि हेलिकल कॉइलिंग राइट हैंडेड होती है। जेड डीएनए में जो हेलिकल कॉइलिंग होती है वो लेफ्ट हैंडेड, मतलब जेड डीएनए में प्रत्येक टर्न पर, प्रत्येक मोड़ पर जो राइट हेलिक्स जो होता है, जो बायां जो हेलिक्स होता है वो हमेशा क्या होता है, अपर साइड होता है। दूसरा पॉइंट है कॉमन नेम इज राइट हैंडेड डीएनए। बी डीएनए को हम लोग राइट हैंडेड डीएनए के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं, तो उसका आंसर सेम वही है कि बी डीएनए में प्रत्येक टर्न पर या मोड़ पर राइट हेलिक्स जो होता है वह अपर साइड होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, राइट हैंडेड बोलते हैं। जेड डीएनए में प्रत्येक टर्न पर जो लेफ्ट हेलिक्स होता है वह अपर साइड होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंडेड डीएनए बोलते हैं। अगला पॉइंट है स्ट्रक्चर वाज गिवन बाय वाटसन एंड क्रिक, ठीक है, इन 1953। मतलब बी डीएनए का जो डायग्राम जो हम लोग आज पढ़ते हैं, डबल हेलिकल मॉडल बी डीएनए का, उसको मूर्त रूप देने का जो श्रेय है वो वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक को जाता। इन्होंने 1953 में डायग्राम दिया था। जेड डीएनए का जो डायग्राम था तो स्ट्रक्चर वाज गिवन बाय अलेक्जेंडर रिच। जेड डीएनए का डायग्राम को मूर्त रूप देने का श्रेय जो है अलेक्जेंडर रिच नामक साइंटिस्ट को जाता है और इन्होंने इस डायग्राम को 1979 में दिया था। अगला पॉइंट वाइवा के दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न एग्जाम में आता है या मतलब पूछा जाता है कि जेड डीएनए इसको हम क्यों कहते हैं, तो देखिए इसका आंसर ही है। अब पहले बी डीएनए देखिए, दी फास्फेट बैकबोन इज रेगुलर मैनर, मीनिंग बी डीएनए में शुगर फास्फेट हम लोग जानते हैं कि बैकबोन के आउटर सरफेस पे होता है, तो शुगर फास्फेट जो होता है रेगुलर मैनर्स, एक शुगर एक फास्फेट ऐसे फास्फोडाइस्टर बॉन्ड्स आपस में जुड़े होते हैं। लेकिन जेड डीएनए में क्या होता है कि जो फास्फेट बैकबोन होती है वह जिग जैग मतलब जहाँ तहाँ या इरेगुलर होती है। इस कारण से हम इसको क्या बोलते हैं, जेड डीएनए बोलते हैं। या और सिंपल टर्म अगर हम लोग कहें कि जो लेफ्ट हैंडेड डीएनए होता है, लेफ्ट हैंडेड डीएनए में बैकबोन पर जो फास्फेट है वह जिग जैग जहाँ तहाँ या इरेगुलर पाया जाता है। इस कारण से लेफ्ट हैंडेड डीएनए को हम लोग क्या बोलते हैं, जेड डीएनए बोलते हैं। ठीक है, जेड मतलब जिग जैग, बस इतना याद रखिए। अगला पॉइंट, डायमीटर ऑफ बी डीएनए इज अबाउट 20 एंगस्ट्रॉम। बी डीएनए का जो डायमीटर जो व्यास होता है वह 20 एंगस्ट्रॉम होता है और जेड डीएनए का जो डायमीटर या व्यास होता है वह 18 एंगस्ट्रॉम होता है। अगला पॉइंट है लेंथ पर टर्न इज अबाउट। बी डीएनए में एक टर्न की लंबाई जो होती है वह 34 एंगस्ट्रॉम होती है और जेड डीएनए में एक टर्न की लंबाई जो होती है वह 45 मतलब 45 एंगस्ट्रॉम होती है। अगले पॉइंट पे आते हैं हम लोग,
इन वन टर्न नंबर ऑफ बेस पेयर इज 10, मीनिंग कि बी डीएनए में एक टर्न की लंबाई जो 34 एंगस्ट्राम होती है, तो 34 एंगस्ट्राम की लंबाई में बेस पेयर की संख्या कितना होते हैं, काउंट करने पे 10 होते हैं। और जेड डीएनए में एक टर्न की जो लंबाई 45 एंगस्ट्राम होती है, तो 45 एंगस्ट्राम में बेस पेयर की संख्या क्या होती है, 12 होती है। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर इज 3.4 एंगस्ट्राम, मीनिंग कि बी डीएनए में दो बेस पेयर के बीच की दूरी, मतलब डीएनए हेलिक्स में जो बेस पेयर होते हैं एक निश्चित दूरी पर होते हैं, तो बी डीएनए में प्रत्येक बेस पेयर जो होता है एक दूसरे से 3.4 एंगस्ट्राम की दूरी पर स्थित होता है, जबकि जेड डीएनए में दो बेस पेयर के बीच की जो दूरी होती है, जो डिस्टेंस होती है, वह 3.75 एंगस्ट्राम होती है। नेक्स्ट पॉइंट है एंगल ऑफ ट्विस्ट पर रिपीटिंग यूनिट इज 36 डिग्री। इसका मीनिंग ये हो गया कि आप लोग बी डीएनए जेड डीएनए का जब डायग्राम देखेंगे तो डायग्राम क्या होता है, हल्का सा एक साइड हल्का सा अंदर की तरफ बेंट होता है, दूसरी साइड बेंट होता है, मतलब प्रत्येक टर्न पर जो बी डीएनए होता है वो कितने एंगल क्या होता है, बेंट होता है। तो यही लिखा गया कि एंगल ऑफ ट्विस्ट पर रिपीटिंग यूनिट क्या होता है, तो बी डीएनए में 36 डिग्री होता है, और जेड डीएनए में प्रति रिपीटिंग जो होता है इसकी ट्विस्टिंग जो होती है वह क्या होती है, 60 डिग्री होती है। ठीक है, तो ये तो मेजर डिफरेंस हो गया बी डीएनए और जेड डीएनए। अब ये 3 टॉपिक और है जो एग्जाम की दृष्टि से या वाइवा की दृष्टि से कहें ऐसे जानने के लिए क्या बहुत अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। सी वैल्यू पैराडॉक्स और पैलिंड्रोमिक डीएनए या पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। देखिए क्या होता है सी वैल्यू, तो सी का मीनिंग आप लोग क्या जानेंगे, यहाँ पे क्या मानेंगे, कांस्टेंट, सी फॉर कांस्टेंट या फिक्स। इसका मीनिंग ये हो गया कि एक स्पीसीज के जितने ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम या जो डीएनए की कंटेंट होती क्या होती है, फिक्स होती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सी वैल्यू। ठीक है, फिर से ध्यान दीजिएगा, सी वैल्यू का मतलब क्या आ गया कि प्रत्येक स्पीसीज, एक स्पीसीज के जितने ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें डीएनए की जो मात्रा होती है या उनका जो हैप्लॉइड सेट ऑफ जीनोम होता है वह क्या होता है, फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सी वैल्यू बोलते हैं। सी वैल्यू पैराडॉक्स क्या है, तो शुरू में वैज्ञानिकों का ऐसा अनुमान था कि जो अगर कोई ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है या मल्टी सेलुलर है तो उसमें क्या होगा, उसमें जो डीएनए कंटेंट होगा वह ज़्यादा होगा, और जो ऑर्गेनिज्म सिंपल है या यूनिसेलुलर है या कुछ सेल उसके शरीर में है तो उसमें क्या होगा, डीएनए कंटेंट क्या होगी, कम होगी। लेकिन ऐसा नहीं पाया गया। जब तमाम सारे ऑर्गेनिज्म का अध्ययन किया गया तो पाया गया कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी कॉम्प्लेक्सिटी से और उसके डीएनए कंटेंट के बीच कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं होता है। तो मीनिंग क्या हो गया, तो सी वैल्यू मतलब पैराडॉक्स क्या है, तो द कोरिलेशन बिटवीन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड, ठीक है, डीएनए कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, या हम और सिंपल वर्ड में अगर जाना चाहें तो सी वैल्यू पैराडॉक्स क्या है, तो मीनिंग कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी कॉम्प्लेक्सिटी में और उसके डीएनए कंटेंट में किसी प्रकार का कोई कोरिलेशन नहीं होता। मतलब ये आवश्यक नहीं है कि कोई ऑर्गेनिज्म अगर सिंपल है तो उसमें डीएनए कंटेंट क्या होगा, कम होगा, और कोई ऑर्गेनिज्म अगर कॉम्प्लेक्स है तो उसमें डीएनए कंटेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिले हैं कि जिसमें जो ऑर्गेनिज्म वो सिंपल है लेकिन डीएनए कंटेंट बहुत ज़्यादा है, और बहुत ऐसे एग्जाम्पल मिले हैं कि ऑर्गेनिज्म क्या बहुत कॉम्प्लेक्स है लेकिन डीएनए कंटेंट क्या बहुत कम है। और अगला पॉइंट जो है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस या पैलिंड्रोमिक डीएनए। मीन देखिए जो डीएनए जो डबल हेलिक्स है, डीएनए डबल हेलिक्स के कुछ एरिया जो होते हैं वह उस पर अगर हम लोग न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को या जो बेस पेयर सीक्वेंस को अगर हम लोग काउंट करें तो 5 प्राइम से 3 प्राइम आए तो दोनों स्टैंड पर 5 प्राइम टू 3 प्राइम सेम सीक्वेंस है, या 3 प्राइम टू 5 प्राइम दोनों सीक्वेंस पे आए तो सेम सीक्वेंस है। मीनिंग क्या हो गया,
लिखा गया कि एरिया ऑफ डीएनए हेलिक्स हैव सेम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बट इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब अगर हम लोग 3 to 5 जाएंगे और दूसरे पे क्या होगा 5 to 3 होगा, तो मतलब 3 to 5 और 5 to 3 अगर जाएंगे तो सेम सीक्वेंस है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है। और या अगर हम ऐसे कहें कि 3 to 5, जैसे देखिए सिंपल से देखिए, जैसे यहाँ पे 3 to 5 है और यहाँ पे भी क्या 3 to 5 है, तो हम इस पर इधर से इधर काउंट करें या इधर से इधर काउंट करें सेम सीक्वेंस होगा। अगर हम एक साथ काउंट करें तो जैसे इस पर का अपोज देखिए आप, जैसे क्या 3 प्राइम में क्या है AATT GC AATT, ये 3 प्राइम है। अब देखिए इधर 3 प्राइम, देखिए इधर 3 प्राइम पे आएंगे तो AATT GC AATT सेम आ गया। अब देखिए 5 प्राइम पे अगर हम लोग इस 5 प्राइम देखें तो TT AA CG TTA, फिर 5 प्राइम देखिए सेम वही आएगा TT AA CG TTA। ठीक, तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब क्या आ गया कि वह सीक्वेंस जिसको हम लोग 3 प्राइम to 5 या 5 प्राइम to 3 प्राइम अगर रीड करते हैं तो दोनों स्टैंड पर क्या आता है सेम सीक्वेंस होता है। तो ऐसे सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलते हैं पैलिंड्रोमिक डीएनए या पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ठीक है, तो ये था आज का जो टॉपिक एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग बहुत ध्यान से इस पॉइंट को सुनिएगा और याद करिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डीएनए और आरएनए में प्रमुख अंतर क्या है। ठीक है, तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। धन्यवाद।